इस बीच देखिए ये जानकारी सामने आ रही है, मैं लौटूंगी जम्मू कश्मीर से, जहां पर सुरक्षा बल ने एक बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम किया है। सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बल ने एक आईडी बम बरामद किया और इसके बाद सूचना पर पहुंचने पर बम निरोधक दस्ते ने बम को अपने कब्जे में ले लिया है और आबादी से दूर जंगल में नष्ट कर दिया है। देखिए सेना के मुताबिक ये आतंकियों ने सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए ये आईईडी यहां पे प्लांट किया हुआ था, लगाया हुआ था और अब इसे नष्ट कर दिया गया है जंगलों में आबादी से दूर। लेकिन ये बड़ी साजिश नाकाम की गई है और आतंकियों की ये बड़ी साजिश हो सकती थी घात पहुंचाने की, लेकिन इसे नाकाम कर दिया गया है। सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों ने आईईडी बम बरामद किया, जिसके बाद सूचना पर बम निरोधक दस्ते ने बम को अपने कब्जे में लिया और आबादी से दूर जंगल में नष्ट कर दिया। सेना के मुताबिक ये आतंकियों ने सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए आईईडी प्लांट किया था। विशंबर जी, लगातार ऐसे बॉम्ब्स देखे जा रहे हैं, इन्हें डिफ्यूज करने का काम भी किया जा रहा है, लेकिन आईईडी चाहे 5 किलो का हो, 10 किलो का हो, घातक उतना ही होता है और ज्यादा बड़े पैमाने पर भी हो सकता है। लेकिन इन्हें प्लांट करने के लिए भी तमाम चीजें चाहिए, उनको आर्टिलरी चाहिए या फिर बारूद चाहिए, उन्हें बनाने के लिए पूरी प्लानिंग चाहिए और लोग भी वहां मौजूद चाहिए। अब इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि काफी एक्टिव इस पूरे एरिया में ये तमाम आतंकी। ये आप पहले तो मैं एक थोड़ी सी क्लेरिफिकेशन दे दूं, जो बॉर्डर एक्शन टीम्स है ना, वो पाकिस्तान की स्पेशलाइज्ड फोर्सेस के लोग, पाकिस्तान की स्पेशलाइज्ड फोर्सेस के हाईली ट्रेंड लोग हैं, जो सिर्फ एलसी वगैरह पे इन्फिल्ट्रेट करते हैं और जो एलसी पे हमारी पेट्रोलिंग वगैरह हो रही है या जो हमारे एलसी पे जवान हैं या जो हमारी पोस्ट हैं, उन पे वो घातक वॉर करके और वापस अपने टेरिटरी में चले जाते हैं। जो बॉर्डर एक्शन टीम्स हैं उनका बॉर्डर के लिमिटेड वो के लिए करते हैं, तो वहां पे हमारी एलसी पे, एलओसी पे, एलएसी पे हमारे जो जवान हैं वो पूरी तरह से तैनात हैं और इस किस्म की कोई हरकत मैं नहीं समझता। ये हमारे साथ हुई थी 2013 वगैरह में, जब कुछ जवान बीएड हो गए थे, उसके बाद भी। तो ये उनकी एक बहुत स्पेशलाइज्ड फोर्सेज है। जो 3 टेररिस्ट आप के नाम ले रहे हो, वो टेररिस्ट हैं, वो टेररिस्ट इन्फिल्ट्रेट करके वो मेन सिक्योरिटी फोर्सेस से, जो मेन एलसी पर आर्मी वगैरह लगी, उनसे मुठभेड़ नहीं करेंगे, वो इन्फिल्ट्रेट करके अंदर आएंगे। वो जो सॉफ्ट टारगेट्स हैं, कहीं कोई मंदिर है, कहीं कोई आइसोलेटेड प्लेस है, कहीं कोई आइसोलेटेड सिक्योरिटी फोर्स है, कहीं कोई आइसोलेटेड पुलिस पोस्ट है, जहां उनको लाइमलाइट मिले, जहां उनको एक लाइमलाइट मिले और एकदम से सुर्खियों में जाए, वो इस किस्म की कार्रवाई करेंगे। और जहां तक आईडीज की बात है, देखिए ये लोकली प्रोड्यूस कर लेते हैं, ये इसमें आर्टिलरी वगैरह की आवश्यकता नहीं है। इसमें उनके पास ट्रेंड लोग हैं जिनको स्पेशली ट्रेन किया जाता है, जिनको बारूद अंदर लाते हैं वो, और उसको एक एक्सप्लोसिव डिवाइस के तौर पे उसको या तो रिमोटली कंट्रोल से उसको एक्सप्लोड करते हैं या कोई प्रेशर पॉइंट उसको एक्सप्लोड करता है। और ऐसे एरिया में जहाँ ज्यादा पब्लिक हो, ये ऐसे एरिया में जहाँ ज्यादा इनका मोटिव भी यही होता है विशंबर जी, कि ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जाए। मैं लौटूंगी। देखिए इस बीच जो जानकारी अभी सामने आई है, इसमें प्रफुल्ल बख्शी जी, एक बार हम आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि बॉर्डर और एलओसी के वो कौन कौन से इलाके हैं जो कि सबसे ज्यादा संवेदनशील है, जहां से अक्सर आतंकियों की घुसपैठ का खतरा बना रहता है, और ऐसे में हम समझने की कोशिश करेंगे कि वो कौन से इलाके हैं। पहले आपको हम दिखाते हैं कि वो कौन सा इलाका है सबसे संवेदनशील इलाका। ये वाला जो एरिया है, हम चाहेंगे सर आप डिस्क्राइब करें इन्हें कि उरी और साथ ही साथ में नौगाम, केरन, माछिल, ये क्यों इतने संवेदनशील इलाके हैं सर, आप बता सकते हैं? देखिए उरी, नौगाम, केरन, माछिल, ये जितने बॉर्डर हैं, ये क्लोजेस्ट टू द बॉर्डर हैं जी, बिल्कुल, जो कश्मीर के बॉर्डर पे। तो यहाँ पे जंगल हैं, चट्टान बहुत, यानी कि इस एरिया में आप बात कर रहे हैं, इस एरिया की बात कर रहे हैं जी। और यहाँ पे घाटी हैं, नाले हैं, वो, और आप पूरी जगह अपनी फौज को हर जगह इतने लंबे चौड़े एरिया में, यहाँ से लेके वहां तक आप नहीं रख सकते ऊपर से। हाँ। तो क्या होता है कि जहाँ पे गैप मिलते हैं और यहाँ पे लोकल जो हैं, अगर इनको सपोर्ट कर रहे हैं, वो उनके स्लीपर सेल बन जाते हैं। तो अगर जब भी बहुत बर्फ पड़ रही होती है, तो उस टाइम जो नहीं आते, उस टाइम जब बर्फ पिघलने लगती है, उस समय बड़ा उनको मौका मिलता है, और जहां पे भी वो गैप मिलता है वो अंदर आते जाते हैं। यहीं से नहीं आ सकते, वो और भी आ सकते हैं। यानी कि आप ये कह रहे थे ये वाला एरिया भी उतना ही ज्यादा संवेदनशील है, साउथ में भी उतना ही ज्यादा हो, वहां से भी आ सकते हैं। तो आने के लिए आप देखिए, सोपोर में देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए, यहाँ पे आप जहाँ लीस्ट एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, वो वहां से वो आते हैं और उनको पता होता है, उनको
पता चल जाता है आपकी फौजें कहाँ तैनात हैं, उनको पता चल जाता है आपकी मूवमेंट कहाँ है, वो तो उनको पता होता है, लोकल भी बताते रहते हैं उनको जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, पर उनको प्रॉब्लम अब आ रही है, लोकल का सपोर्ट बहुत कम हो रहा है, तो इसीलिए वो और अंदर आके एक बार बैठ जाते हैं, फिर लॉजिस्टिक्स अरेंजमेंट उनका पूरा होता है, वो एक हफ्ता 10 दिन 15 दिन रहते हैं, तभी उनकी एक्शन चलते रहते हैं। वो देखते हैं हमारे कहाँ ट्रांसपोर्ट, जहाँ पे कॉन्वॉयज मूव करती हैं वहाँ आईडी लगाना, और ये जैसे कि अभी आपने हादसा दिखा रहे थे, एग्जैक्टली वो कर सकते हैं। बिल्कुल, और इस तरीके से वो इन्फिल्ट्रेट करने में कामयाब होते हैं और किसी प्रकार की उनको परेशानी नहीं होती है। अब